सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। इसरो ने एक कमर्शियल मिशन के तहत अमेरिका के नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुई। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 वैश्विक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। इसका मकसद सीधे मोबाइल फोन तक सैटेलाइट कनेक्टिविटी देना है। इस कॉन्स्टेलेशन के जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर। यहां प्रदर्शनकारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबरें हैं। वहीं 38 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग जख्मी हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में धारा 163 लागू है। इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। चटगांव में हिंदुओं के घरों में आग लगाकर मारने की खबरें हैं। बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। इससे पहले मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। बांग्लादेश में हिंसा और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच ये कदम सामने आया। वहीं VHP ने आज एक बार फिर से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली में मां के साथ धरने पर बैठी पीड़िता को आधी रात पुलिस ने जबरन उठा लिया। दिल्ली में इंडिया गेट के बाहर उन्नाव गैंगरेप पीड़िता अपनी मां के साथ धरने पर बैठी थी। रेप पीड़िता ने कहा कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। आज दोनों इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्ली में दोनों घोषणा करेंगे। करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार राजनीतिक स्तर पर एकजुट होता दिख रहा है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे, पुणे, नासिक, मीरा भाईंदर और कल्याण की महानगर पालिकाओं में भी ठाकरे बंधु संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में। अमित शाह का पंचकुला दौरा है। अमित शाह शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाह के दौरे को लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, लेकिन सियासी तापमान पहले से गर्म है। सपा और कांग्रेस कोडीन, कफ सिरप और SIR के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज भी सदन में इन्हीं मुद्दों पर हंगामे के आसार। पानीपत की छात्रा शाहीन मलिक पर हुए दिल दहला देने वाले एसिड अटैक मामले में 16 साल बाद आज फैसला आने जा रहा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह आज दोपहर 2 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। इस केस में 3 आरोपियों पर शाहीन पर एसिड फेंकने की साजिश रचने के आरोप हैं। लीबियाई सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हद्दाद की तुर्की में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। प्लेन में 8 लोग सवार थे। प्लेन क्रैश में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। विमान में टेक ऑफ के 30 मिनट बाद ही तकनीकी खराबी आई और इसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। लीबिया के प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया है।